अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर आप बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। एक शख्सियत मुल्क छोड़ गई है, भाग गई है, मुल्क से फरार हो गई है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। एक बहुत बड़ी मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन पूरे पाकिस्तान में उसके जो साए हैं मंडलाने शुरू हो गए, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो चीज टॉप ट्रेंड कर रही है वो है प्रिजनर नंबर 804, कैदी नंबर 804। इमरान खान पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है। उसकी वजह यह है कि खान जेल के अंदर मौजूद है। खान सलाखों के पीछे बंद है, मीडिया में बातचीत नहीं कर सकता, रोटी उसे घर से लाकर नहीं दे सकते, कपड़े वो चेंज नहीं कर सकता, शेव करने के लिए भी उसे इंतजार करना पड़ता है। लेकिन वो उसने पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल दिए, उसने पाकिस्तान का माहौल ही बदल दिया है। और फिर दोस्त शमीम नकवी जो हमारे बुजुर्ग हैं, 80 साल से ज्यादा की ये बुजुर्ग शख्सियत है सियासी, उनका ये कहना है कि जब तक खान की जमानत नहीं होती तब तक मैं अब जमानत नहीं लूंगा और मैं भी जेल के अंदर बैठूंगा। यानी ये एक अलग लेवल की रेजिस्टेंस है, ये एक अलग लेवल की मुजाहमत है कि आपस में मैच पड़ गया है कि सिस्टम ज्यादा तगड़ा है या फिर तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, या खान ज्यादा तगड़ा है। यानी एक अजीब और गरीब लेवल का गैर मामूली अनप्रेसिडेंटेड मैच पड़ गया है कि जनाब अब हम हार नहीं मानेंगे, अब जो मर्जी है कर लो, जितनी कठिनाई, जितनी तकलीफ, जितना ज्यादा जोर लगाना है लगा लें, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब लिहाजा फैसला होगा कि हम में से जीता कौन और हारा कौन। यानी अब एक लाइन ड्रॉ हो गई है। ना तो खान बाहर निकलना चाह रहा है, ना उसके जो वर्कर्स हैं वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं निकलेंगे जब तक खान अंदर है। लिहाजा ये एक अलग लेवल की सरदर्दी शुरू हो गई सिस्टम के लिए। और आरिफ अहमद भट्टी साहब ने इस हवाले से बाकायदे से खबर भी दी, गालिबन ट्वीट किया है उन्होंने, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो रिपोर्ट मांग रहे थे कि हमें रिपोर्ट दें कि जेल के अंदर खान परेशान हो गया है, खान टूट रहा है, खान यानी बड़ा दबा दिया हमने, साइकोलॉजिकली डैमेज कर दिया है, तो उनके लिए बड़ा शौक है कि खान का जो एतमाद है वो नीचे आ ही नहीं रहा। खान का जो एक एटीट्यूड है, जो किलिंग इंस्टिंक्ट है, जो पर्सनैलिटी है, जो उसका करिश्मा है, वो नीचे आ ही नहीं रहा और खान को दबा ही नहीं पा रहे, बल्कि उनके लिए और ज्यादा परेशानी हो गई है। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का अनप्रेसिडेंटेड लम्हात है कि जहां पर सिस्टम को पहली दफा इतनी मैसिव रेजिस्टेंस महसूस हो रही है, इतना मैसिवली सिस्टम के सामने खड़े हुआ जा रहे और उसे रेजिस्ट किया जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड चीज है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जनाब 25 करोड़ रुपए की एक यूनिवर्सिटी का बिल पास हुआ, यानी 25 यूनिवर्सिटियों का बिल पास हुए थे कौमी असेंबली में, फौरन कुछ मिनटों में दस्ती दस्ती बिल आए और पास हो गए थे। और उनके बारे में शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि 25 करोड़ रुपया गालिबन लिया गया था एक बिल यूनिवर्सिटी का पास करने का, यानी पंजाब में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनानी थी। अब ये जागीरदारों ने लिए होंगे, ज़ाहिर सरमायाकारों ने, बहुत बड़े बड़े चौधरी जो हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बिजनेस टाइकॉन्स हैं, जिन्होंने तालीम से पैसा बनाना है, तालीम को बिजनेस बना दिया है। इसी वजह से आप जो पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोग पैदा, ऐसी जनरेशन आपने पैदा कर दी है जो बुज़दिल है, जो भगोड़ी है, जिन्हें डर लगता है, जो मुज़ाहमत नहीं कर सकते, जो दुनिया की 4 किताबें नहीं पढ़ते, जो कौमों के उरूज ज़वाल को और मुख्तलिफ डायनामिक्स को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते बदकिस्मती से। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो इन्होंने 25 करोड़ रुपए में जो बिल्स मंजूर करवाए हैं, तो अंदाजा लगाइए कि तालीम के साथ क्या खिलवाड़ होना था। शहबाज साहब की जो प्रायोरिटीज थी वो बड़ी डिफरेंट थी। शहबाज साहब ने सिर्फ टीसी करनी थी, शहबाज शरीफ साहब ने, और उस लेवल की टीसी शहबाज शरीफ साहब ने की है अपने दौर में कि शायद ही उसकी कोई मिसाल मिलती हो। जिनके टीसी ये करते थे, जिनके चर्चे ये गाते थे, जिनके भजन ये गाते थे, बाज़ औक़ात वो खुद भी शर्मिंदा होते थे कि ये क्या है। यानी किसी की अगर आपने टीसी करनी है, किसी की तारीफ करनी है, किसी को क्रेडिट देना है, उसका भी एक ग्रेसफुल मैनर होता है, उसकी भी कोई, यानी किसी की शख्सियत के मुताबिक आप कहते हैं कि जनाब ये क्रेडिट जनाब को जाता है, चूंकि इन्होंने मुझे ये आइडिया दिया। लेकिन शहबाज साहब जिस लेवल पे जाकर टीसी, यानी टूटी का नलका खोल रहे होते थे, कहते जनाब ये उन्होंने मुझे कहा था। या अंदाजा लगाइए, वो बाजू का मुझे यकीन है वो भी हैरान होते होंगे कि बराए मेहरबानी भाई तू ना हमारी टीसी कर, इट्स एनफ ऑफ कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें। लेकिन शहबाज साहब ने सिर्फ टीसी की है, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 12 घंटे पहले इसहाक डार साहब मुल्क छोड़ गए। यानी डार साहब नवाज शरीफ साहब के समधी, मरियम साहब जिसे अंकल के कहने पर मुल्क में लाई थी, जिन्होंने डॉलर को डराना था, जिन्होंने मुल्क के अंदर इकोनॉमी को बेहतर करना था, जिन्होंने दूध और शहद की नहरें बहानी थी, जिन्होंने हमें हमारे जो कांधे हैं, हमारे जो बालों की जगह हमारे डॉलर्स होते हैं, वो कुछ करना था, तो वो मुल्क छोड़ गए, वो अपने मुल्क चले गए, यानी दुबई गए, वहां से अपने मुल्क बर्तानिया चले जाएंगे। तो बड़ा अच्छा उनके लिए यानी हनीमून पीरियड है कि बर्तानिया में रहें, एक कानून वाली रियासत में, यहां पर आए, मार धाड़ करें। साफी को इन्होंने थप्पड़ भी दे मारा था मुंह के ऊपर, मुंह पे थप्पड़ मारे, सबके मुंह पे थप्पड़, जूतियां मारे मुंह पर, और फिर जो ही हुकूमत खत्म हो तो बाहर निकल जाएं और चले जाएं वहां पर जाकर अपने जो माल बनाए हैं वो बस खाते रहे, घूमते फिरते रहे। ये डार साहब पहली शख्सियतें जो फरार हुई हैं, बहुत आने वाले टाइम में आप देखेंगे शहबाज साहब भी फरार होंगे और ये सारे निकल जाएंगे, ये सारे खिसक जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मार धाड़ की हुई है। और मार धाड़ करके जितना सिस्टम को ये कोलैप्स कर गए हैं, वो कोलैप्स करके हमारे लिए छोड़कर गए, और ये जो भुगतेंगे, ये सिस्टम दोबारा से जब इकट्ठा भी होगा तो जो भुगतेंगे वो मैं और आप भुगतेंगे, या फिर कैदी नंबर 804 भुगतेगा, नहीं तो इन सब ने
फरार हो जाना है। और डार साहब निकल गए, साफी के मुंह पर थप्पड़ मार कर गए, मेरे और आपके मुंह के ऊपर भी थप्पड़ है, लिहाजा थप्पड़ हम मलते रहेंगे, डार साहब आप बाहर रहें, उसके बाद आपने वापिस आने, हम फिर वजारत आपको दे देंगे, आपने फिर और हमारे मुंह पे थप्पड़ मारने हैं। अब जो सबसे अहम तरीन मामला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 90 दिन में इंतखाबात का हवाले से कहा कि हम नहीं करवा सकते जी, इंतखाबात वेट करें। लिहाजा इंतखाबात को डिले करवाने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान असल में खत्म हो गया है। असल में पाकिस्तान के अंदर आइन नहीं है, क्योंकि आइन यह कहता है कि 90 दिनों में इंतखाबात निगरान हुकूमत करवाएगी। इससे पहले निगरान हुकूमत पंजाब में भी है और खैबर पख्तूनख्वा में भी है। वो अपनी जो उनकी मुद्दत थी वो क्रॉस कर चुकी है, वो तो अपने आप को वज़ीर आज़म से भी ज्यादा ताकतवर समझते हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं। और ये जो निगरान हुकूमत है ये भी बहुत सारी बातें करती है, हम इकोनॉमी ठीक कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपका काम ही नहीं है, आपने करना ही नहीं, आपने कोई चीज ठीक नहीं करनी, आपने सिर्फ इंतखाबात करवाने हैं। टर्म सेटअप सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात करवाने के लिए आता है, लेकिन ये बहुत सारी और चीजें लेकर आए हैं। तो जब से इन्होंने कहा है कि 90 दिनों में इंतखाबात नहीं हो सकते, तो मकसद मैसेज बड़ा क्लियर है कि शहबाज साहब टीसी करते हुए सब कुछ डुबो गए, सिस्टम पूरा बिठा गए, डेमोक्रेसी को कंप्रोमाइज कर गए और जमहूरियत को भी बेच गए, और बेचकर शहबाज साहब साइड पर हो गए। लेकिन इसके ऊपर वकला खड़े हो गए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एलानिया जारी किया है कि आइन के आर्टिकल 224 के तहत निगरान हुकूमत ने 90 दिनों में इंतखाबात करवाने हैं। अगर इंतखाबात 90 दिनों में नहीं होते तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, यानी काला कोट मुल्क गिर तमाम तर पाकिस्तान में बाहर निकलेगा। और जब काला कोट निकलेगा, रूल ऑफ लॉ के लिए निकलेगा, कानून के लिए, आइन के लिए निकलेगा, तो ये आम लोग नहीं होंगे जिन्हें आप सोटे मार देंगे, ये आम लोग नहीं होंगे जिन्हें आप बंद कर देंगे। तो जो ही वकला तहरीक शुरू होगी, साथ आप देखेंगे कि अवाम जो रुकी हुई है, जो डरी हुई है, जो दबी हुई है, वो भी इनके साथ शामिल हो जाएगी। और मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन, एक ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन आप देखेंगे मुल्क भर में कि जिसके बाद शायद ही मुमकिन हो सके कि जो एक खास किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो मेंटेन रह सके। तो ये पाकिस्तान बार काउंसिल बड़ी क्लियर है, उन्होंने क्लियर अलामिया जारी कर दिया कि जनाब ऐसा नहीं होने देंगे, इंतखाबात करवाएं और फौरी तौर पर करवाएं। और पीपल्स पार्टी को भी यही रियलाइजेशन हुई है कि असल में उनके साथ हाथ हो गया है, और ये क्या हुआ कि जनाब ये मामला किसी और तरफ जा रहा है। और पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उनके साथ पटिशन दायर करवा दी है कि जनाब हमें भी खदशात है कि इंतखाबात नहीं होंगे, लिहाजा 90 दिनों में इंतखाबात करवाएं। सब कह रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, नहीं चाह रहे तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब। चूंकि ये तीनों का ये जहन में है कि सिस्टम कोलैप्स हो, ये तीनों ये चाह रहे हैं कि सिस्टम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बैठ जाए। शहबाज साहब तो टीसी करते रहे, उनका मकसद ये था कि मैंने टीसी करके अपने भाई की जगह लेनी है और अपने भाई की जगह पर बैठना है, और उन्हें लगता है कि वो कामयाब हो गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि उनकी टीसी सबको नजर आ रही थी, अगर एक सड़क पर चलते हुए आम बंदे को नजर आ रही थी तो जिनके सामने ये टीसी कर रहे थे वो बड़े पढ़े लिखे समझदार और पॉलिसी मेकर्स हैं, वो चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, वो शक्ल देख के बता देते हैं कि कौन टीसी कर रहा है और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। तो लिहाजा शहबाज साहब को ये किसी इस तरह के गुमान में नहीं रहना चाहिए कि टीसी करके ही सब कुछ हो जाएगा, लिहाजा मामला उनके लिए भी मुश्किल हो गए हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।